जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथवल्ली मध्यमा। देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। माता मेरी राधिका, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंध्यहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा हर 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 महादेव। भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा कल महाशिवरात्रि है। श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ बढ़िया से स्नान पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके और गंगा जल पानी दूध ये सब शिवलिंग में चढ़ाना है। सबको व्रत रखना है भोले बाबा का। भोले बाबा बड़े खुश हो जाती। तीन वाला बेलपत्र ही चढ़ाना है। तो सुखदेव जी वैसे सुखदेव जी उनके शिव जी के अवतार है। शिव जी के अवतार है सुखदेव जी। सुखदेव जी ने अमर कथा सुनी थी। अमर कथा सुनने के बाद वो गए थे गर्भ में जाके उनके में छुप गए थे अंदर ही। तो आ नहीं रहे थे बाहर। व्यास जी ने कहे वो बहुत बारी विनती करी उनको, बहुत मन्नतें मांगी उनसे कि आओ बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, आ जाओ बोल के। जब सुखदेव जी 16 साल के थे तब वो जाके वो बाहर आए। जैसे आते वो चल दिए वन को चल दिए। तो व्यास जी बोलते हैं कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो आपका घर की रिश्ते में नहीं बैठने का मन है तो कोई बात नहीं, हम आपका ब्याह शादी नहीं करेंगे, आप मत जाओ। तो वो माने नहीं, चल दिए। नहीं मेरे को जाना है, मैं नहीं रुकता है बोल के वो चल दिए। जैसे जाते जाते पीछे पीछे व्यास जी गए कि पुत्र मत जाओ। तो वहाँ गोपियां स्नान कर रही थी, बिन वस्त्र की स्नान कर रही थी। तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे गए तो सुखदेव जी गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको। तो फिर उसके बाद जो है कि व्यास जी जा रहे पीछे पीछे, पुत्र रुको। तो उनको देख के सब अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। तो व्यास जी ने पूछा कि भाई मेरे पुत्र जवान पुत्र गया, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो मेरे को देख के तुम अपना अपने वस्त्र पहन रही हो। तो मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ। तो बोले कि नहीं, आप जो कि आपको पूरी दुनिया का मालूम है, आपके बेटे को जो दुनियादारी से कौन स्त्री कौन पुरुष है ये उनको मालूम नहीं है। तो गए, ये अवतार शिव जी का ही अवतार है, सुखदेव जी का। और क्या करे, दुनिया है, दुनिया में जैसे अपना घर गृहस्थी में बैठ के बहुत जिम्मेवारी निभानी होती है। कई लोग होते हैं कि मुंह मोड़ के अपने चले जाते हैं। 4 बंदों को देते निमंत्रण, बनाते भगवान बनाते निमंत्रण कि भाई तुम, हम कुछ भी नहीं, हम कौन होते करने वाले, हम कौन होते किसी को देने वाले,
हम कुछ भी नहीं है। जिनको ठाकुर जी की सेवा दी है उन्होंने ठाकुर जी की सेवा हर किसी को नहीं देते। वो देख के देते हैं कि भाई को ठाकुर जी की सेवा जो देते हैं उनके लिए कुछ वो बंदा खास होगा जब ही उनको देते हैं, नहीं तो नहीं देते। सब कुछ भगवान का है, अपना हमारा है बोल के तो करना नहीं चाहिए कभी भी। मेरा मैं बोलने से तो बहुत ज्यादा भगवान बोलते ले तू ही है, तू ही कर ले बोल के सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। कोई भी फल देना उनका काम है, कर्म करना इंसान मनुष्य का काम है, और उनको सारे चरणों में समर्पित कर दो। जो भी आपने अच्छा बुरा जो भी कर्म किए, हम पापी है, अधम है, अनाथ है, अनजान है, अज्ञान है, प्रभु आपको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम है तो आपके ही, कोई किसी के नहीं है, दूसरे के आपके ही है। आपको हमें क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा कर लीजिए बोल के समर्पित अपने आप को, कुछ भी करे हमने समर्पित कर दो। आपने इतना दिया है, आपका है ये सब कुछ। तो कारोबार भी करो आपका है बोल के करो, अपना मत बोलो कभी भी। अकड़, अपना बोलने से अकड़, अकड़ किस में होती है? अकड़ मुर्दे में होती है। जिसके अंदर जो झुकता है उसके अंदर जान होती है, तो तभी झुकता है वो। जान जिसके अंदर नहीं होती वो कभी नहीं झुकता। वो मैं करके चलता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो लास्ट में वो क्या करता? गड्ढे में जाता है। भगवान कहते ले तू ही है, तू ही कर ले। बाकी इन्होंने इनकी इतनी महिमा होती है, इतना ये देते, इतना सब कुछ देते, सोचने से पहले दे देते। अब जैसे कि भाई पहले बोल देते कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। जैसे आज एकादशी है, कोई निष्काम व्रत रखता है, कोई सकाम व्रत रखता है, तो इनके बहुत प्रिय व्रत है इनका एकादशी का। तो भगवान की बहुत बड़ी लीला है। भगवान का भजन कीर्तन जितना कर सकोगे, जितना मन में, जरूरी नहीं है कि वो जोर जोर से चिल्लागे। जैसे परिवार के में किसी की भी सेवा करो, वही भक्ति। मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, पाठ मत करो, कुछ मत करो। जो बड़े बुजुर्ग हैं, अरे जिनके किस्मत अच्छी होती है उसके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। आजकल तो क्या चल रहा है कि भैया थोड़े से बड़े होते ही देखो गंदगी कर देते हैं। बुढ़ा और बच्चे एक ही होते, बच्चों के साथ ऐसे किया होता बड़ों ने, तो कहाँ से बच्चे पलते, कहाँ से तुम इतने बड़े बड़े इंसान बनते? नहीं बन पाते। आजकल ये है कि बड़े जिसका दादा दादी साथ है, जिसका माँ बाप है, वही धनी है और कोई धनी नहीं है। उनकी सेवा करना, पूजा मत करो, पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। माँ बाप में, सास ससुर में भगवान समझ लो, उनसे प्रकट हो जाते हैं भगवान। भगवान की बहुत बड़ी लीला होती है भगवान का, है नाथ। बस कभी भूलू नहीं, बस ये मुंह में जमाना में नाम आता रहे आपका, तो ये मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति चाहिए, श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर पाए, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना, हम आपके ही है, किसी और के नहीं है। आपने यहाँ भेजा है कुछ करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे, वो हम पापी है, हमारा दिमाग नहीं होता, हम अनपढ़ है, हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो हम उल्टा पुल्टा काम करते, फिर भी आपको माफ करना पड़ेगा। आपको जो होगी श्रद्धा पूर्वक हमें संभाल लेना प्रभु। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल किशन चैनल में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखना जरूर।